हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे 8/9/2022 थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग। टोटल 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, वैसे ही मैथ्स के लिए, वैसे ही साइंस के लिए और वैसे ही जीके के लिए, जनरल नॉलेज के। अभी है 8/9/2022 थर्ड शिफ्ट। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्जाम में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता लगेगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1, 25, 23, 29। लेकिन एक चीज देखेंगे, ऐसी सीरीज में देखो आपको दिख जाएगा यहाँ से 25 से 29 आ गया। 29 4 33, 33 4 37 आएगा। अल्टरनेट सीरीज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या है? अल्टरनेट सीरीज। जैसे 23 और 5 28 और 5 33 और 5 फिर आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सभी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 634 का तीसरा अंक 4 हो गया। कहते हैं तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या है 145 का दूसरा अंक ये भी 4 है, इसमें जोड़ेंगे तो 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पीएचडीज आर नाइदर टीचर नॉर रिसर्चर। ना तो टीचर होना चाहिए ना रिसर्चर होना चाहिए। आपको देखो, टीचर तो ये है, इस वाले में नहीं आना चाहिए, इस वाले में नहीं आना चाहिए। रिसर्चर ये है, इस वाले में भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पीएचडी वाले कौन से हैं? 97 है। राइट आंसर होगा, सॉरी 97 नहीं है दोस्तों, ये भी है, ये 13 भी आएगा। 97 प्लस 13 कितना होगा? 110 होगा। ऐसे हैं 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, 6 मित्रों ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई भिन्न है। बी डी से लंबा है, बी है जी, डी से लंबा है, ठीक है, किंतु ई से छोटा है बी, ठीक है। सी ई से छोटा है, सी कहीं ई से नीचे आएगा। देख लेते हैं अभी बी से नीचे आएगा, कहाँ आएगा। इसने पूछा सबसे लंबा कौन है। ए एफ से लंबा है, ए है जी, ए एफ से लंबा है। डी और ई सी ए से छोटे हैं। डी और ई, सॉरी डी और ई कर्म से सी और ए से छोटे हैं, मतलब डी सी से छोटा है और ई ए से छोटा है। ई ए से छोटा है मतलब ए ऊपर ही आएगा, कहीं ए एफ ऊपर आएंगे इसका मतलब, क्योंकि ए लंबा है एफ से और ए कहता है जो है मतलब कि ई से भी लंबा है। अब आगे देख लेते हैं, ई ए और एफ से छोटा है। ई कहता है ए और एफ दोनों से छोटा है, मतलब एफ और ए ऊपर आएंगे। तो सबसे लंबा कौन हो गया? तो ए सबसे लंबा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। टॉलेस्ट कौन है? ए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोस्तों पी क्यू आर एस टी यू में सभी की लंबाई अलग अलग है, सबकी लंबाई डिफरेंट है। टी केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है। देखो 1 2 3 4 5 6। टी केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है तो टी आएगा यहाँ पे। आर केवल एक दोस्त से छोटा है, आर केवल एक से छोटा है, आर आएगा यहाँ पे। पी टी से लंबा छोटा है, पी टी से छोटा है, कहीं आएगा नीचे। लेकिन एस से लंबा है, पी टी से तो छोटा है, एस से लंबा है तो ऐसे बनेगा। क्यू यू से छोटा है, क्यू है जी यू से छोटा, तो यू यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? तीसरा सबसे लंबा है क्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ मैट अंजीर हैं, कुछ एम क्या है? ए है, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं इसको अंजीर को। सभी अंजीर क्लिप हैं, सारे अंजीर क्लिप मतलब के मान लेते हैं इसको, के में आते हैं। कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, स्टैंड को एस मान लेते हैं, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है, सभी मैट के स्टैंड
होने की संभावना दोस्तों, संभावना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है, 100% पता है कि यो वाला जो के है, के में तो ए आता है, ठीक है, और ये के एस नहीं है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि सभी मैट स्टैंड होने की संभावना है, संभावना नहीं है, क्योंकि ये वाला नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। कुछ क्लिप मैट है, कुछ क्लिप क्या है, मैट है। अब आपको पता है कुछ एम ए है, मैट क्या है, अंजीर है कुछ मैट, और जो सारे अंजीर क्लिप में आते हैं। तो इसका मतलब ये वाले जो मैट होंगे ये क्लिप में आएंगे, तो कह सकते हैं कुछ क्लिप क्या है, मैट है, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जैक्टली शब्द के प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और कंसोनेंट को उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कौन सा दो बार आएगा, फिर ये आपको बताना है। वोवल को उसके बाद आने वाले से बदल दिया जाता है, मतलब ई के बाद एफ आएगा, ई वोवल है। एक्स कंसोनेंट है, इससे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ए वोवल है, बाद में बी आएगा। सी से पहले क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो कौन सा दो बारी आएगा, तो दो बारी तो ये बी हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, गगनप्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ये स्कूल है, यहां से उसने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। 6 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 8 मीटर आगे चलकर, 8 मीटर चला, फिर 8 मीटर आगे चलकर घर पहुंचा। ये उसका घर है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, उसका स्कूल है जो इसके घर से, ये डायरेक्शन बतानी है आपको, ये साउथ भी है और ईस्ट भी है, मतलब दक्षिण भी है और पूर्व भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 16 प्लस ये इसका डबल है, लेकिन ये 20 है यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 24 होगा प्लस 4, इसके 4 ऐड करेंगे, इन दोनों के सम के बराबर है, तब भी बात नहीं बनेगी। 20 में अगर ये 28 जोड़ देते हैं दोस्तों, पहला प्लस तीसरा जोड़ देते हैं, 28 होगा। ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो सेकंड है नंबर है उसका 2 गुना करेंगे, -4 होगा। अब देखिए 13 और 23 जोड़ेंगे, 36 होगा। इसका डबल करेंगे, 40 -4 करेंगे, तब भी क्या आता है, 36 आता है। मतलब पहले और तीसरे को ऐड करना है, सेकंड नंबर का डबल करना है, -4 करना है, जो पहले और तीसरे का जो सम है वो बराबर होगा इसके। ऐसा पैटर्न आपको देखना है कौन से ऑप्शन में। पहले में देखो, पहला और तीसरा जोड़ेंगे, 16 और 14 30, 18 दूनी 36, -4 32 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 18 और 32 जोड़ेंगे, 50 आएगा। 50 बराबर होना चाहिए इसका डबल, -4। 22 दूनी 54, -4 करेंगे, ये भी 50 आएगा। 54 -4 करेंगे, 50 आएगा, ये भी सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, 13 9 5, 13 9 5। देखो दोस्तों, 9 है यहाँ पे, 9 का कुछ ऐसा देखना, आपको सोचने का तरीका ये होना चाहिए, 9 का मल्टीपल ढूंढो। अब 13 और 5 18, देखते ही पता लग रहा है 13 और 5 18 होता है, और ये 9 का डबल करेंगे तब भी 18 आता है। वैसे ही 14 और 8 22 होता है, 11 का डबल करेंगे तब भी 22 आता है। मतलब कि पहले और तीसरे नंबर को जोड़ना है, बराबर आना चाहिए, पहले और तीसरे का सम सेकंड नंबर का जो डबल करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखो 18 और 36 54, 26 का डबल 54 नहीं होता। 24 और 22 46, 32 का डबल 46 नहीं होता। 16 और 22 38, 19 का डबल 38 होता है, ये सेम पैटर्न है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश और रमन के घर एक 8 मंजिला इमारत में है। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 और उससे सबसे ऊपर वाली मंजिल का नाम 8 है। देखो 8 मंजिला है, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। राकेश है दोस्तों रमन के ठीक ऊपर। ठीक है इतना। रमन को अपने बेटे के पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। रमन को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। ठीक है जी। राकेश किस मंजिल पर रहता है? राकेश किस मंजिल पर रहता है ये आपको बताना है। देखो उसको 3 मंजिल छोड़ने के लिए 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है उसको। 3 मंजिल बतानी है आपको। देखो अब चौथी से 1, 2, 3, तो इसका मतलब ये रमन आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रमन को अपने बेटे को अ, बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। तो कह सकते हैं रमन का घर कौन सी चौथी मंजिल पे होना चाहिए। 3 मंजिल तभी तो उतर पाएगा वो। इससे मतलब राकेश इससे ऊपर है तो राकेश होगा यहाँ पे। अब बताना क्या है आपको, राकेश किस मंजिल पर रहता है। राकेश रहता है 5वीं मंजिल पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से हैं सिंबल आपको रिप्लेस करने हैं ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस। अब देखिए 21 को 3 भाग करते हैं तो डिवाइड वाला हम नहीं उठाएंगे ऑप्शन। माइनस गुना पहला अगर ऑप्शन उठाते हैं, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं माइनस को गुना से रिप्लेस करते हैं, ये 33 प्लस 4 37 माइनस होगा फिर 21/3 7, 37 माइनस 7 30 आएगा। फिर ये गुना होगा दोस्तों, ज्यादा ही बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा? बड़ा नंबर आएगा ना कि 122। देखो माइनस और गुना को चेंज करोगे, यहाँ रखोगे प्लस है या तो 33 और 4 37 माइनस होगा, फिर 37 माइनस और ये आएगा 7, 3 से भाग करेंगे 7 आएगा और 7 माइनस की जगह गुना करना आपको 17, 17 सत्ता 189 माइनस में आएगा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्लस और गुना को चेंज करते हैं, 33 गुना 4 हो जाएगा प्लस 21 डिवाइड बाई 3 माइनस 17, क्या 122 आएगा। 33 चौका 33 का डबल 66 और 66 का डबल होता है दोस्तों 132 प्लस 3 सत्ता 21, ये प्लस का 7 माइनस 17 तो माइनस का 10 आएगा और माइनस 10 करेंगे 132 में से 122 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखो +2 फिर +4 हो गया, -2 -4 +2 +4 -2 -4 ये कह सकते हैं। ये तो ये भी कहा जा सकता है +2 +4 है। ठीक है +2 +4 है और यहाँ पे जो लेटर है अपोजिट है एक दूसरे के। सम 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, जैसे x का नंबर 24 होता है, c का 3 होता है, 24 बनता है अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। ऐसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना है। अब देखिए ये अपोजिट है अपोजिट है अपोजिट है, +2 का गैप था +4 का गैप था। अब +2 जोड़ेंगे f आएगा, +4 जोड़ेंगे j आएगा, सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्लस को माइनस और गुणा डिवाइड के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्लस को माइनस से और गुणा को भाग भाग से आपस में इंटरचेंज करना है। देखो भाग की जगह गुणा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा, गुणा की जगह डिवाइड होगा, प्लस की जगह माइनस होगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, गुणा की जगह डिवाइड होगा और प्लस की जगह माइनस होगा। अब ये आया 50, 144 को 12 से भाग करेंगे -12 आएगा, -13 है, प्लस 9 पंजे 45 ये 5 आएगा, -12
माइनस वाले वाले जो जोड़ते हैं सारे, 12 और 13 25 और 12 37 होगा, माइनस का प्लस का 55 माइनस 37, तो कितना आएगा? 13 और 5 18 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर यात्रा करता है। ये बस स्टैंड है, उत्तर की ओर गया वो, 6 किलोमीटर यात्रा करता है। दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर आता है, यात्रा करता है। 6 तो ये चला, मतलब 5 नीचे से निकल गया वो। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 5 किलोमीटर यात्रा करेगा। मतलब 2 तो ये इतनी थी, 3 आगे निकल गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा। ये टोटल 5 था, 3 चला वो। इसका मतलब इससे ऊपर यहाँ तक कितना बच गया? ये बच गया 2। और जंक्शन पर रुकता है, ये है जंक्शन। यहाँ पे रुक गया वो, ये है जंक्शन। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है? इस जंक्शन के सापेक्ष ये बस स्टैंड किस दिशा में है दोस्तों? ये डायरेक्शन होगी, नॉर्थ भी होगी और ये ईस्ट भी होगी, मतलब उत्तर भी होगी और पूर्व भी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीएस का क्वेश्चन आ गया। चलो कर लेते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्ड एट strengthening local government and ensuring an element of the uniformity in their structure and functioning across the country। हिंदी वाले स्टूडेंट कहते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य है स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना, मतलब स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली, मतलब फंक्शनलिटी में एकरूपता सुनिश्चित करना है, मतलब एकरूपता मतलब यूनिटी। तो ये है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 17। 8 रंगीन डिब्बे 8 खानों वाली एक अलमारी में रखे गए। एक खाने में केवल एक डिब्बा रखा गया है। देखो 8 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सबसे ऊपर खाने का क्रमांक 8 है, नीचे का 1 है, ऊपर वाले का 8 है। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। नीले के ऊपर क्या है दोस्तों? केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ होगा नीला। नीले के ऊपर 2 रखे गए हैं, यहाँ होगा नीला, मतलब कि ब्लू। भूरे रंग के डिब्बे के को काले और नीले रंग के डिब्बों के बीच में रखा गया है। ऊपर भी हो सकता है, पूरा नाम दे देते हैं क्योंकि भूरा उसका भी देना पड़ेगा फिर। ये ब्लू था। अब भूरा रंग का डिब्बा मतलब ब्राउन है, जो किसके बीच में ब्राउन है? ब्लैक, काले और नीले ब्लू के बीच में है। ऐसे भी हो सकता है कि ब्लैक ऊपर होगा और यहाँ पे ब्राउन होगा। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये ब्लू था, ब्राउन इसके नीचे होगा, फिर ब्लैक यहाँ नीचे होगा। आगे देखते हैं। हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ होगा हरा मतलब ग्रीन, 7वें नंबर पे। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने में रखा गया है। नारंगी आएगा, देखो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 था दोस्तों, ये 7 था और ये 8 है। अब विषम क्रमांक कौन कौन से बच गए?
2 और 3 बच गए, सॉरी 1 और 3 बच गए। नारंगी डिब्बा इनमें से या तो फिर आएगा नारंगी डिब्बा ऑरेंज 3 नंबर पे आएगा या आएगा 1 नंबर पे। आगे देखते हैं। और पीले को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर के खाने में और लाल डिब्बे के ठीक नीचे वाले खाने में रखा गया है। येलो को कहते हैं व्हाइट डिब्बे के ठीक ऊपर, येलो को व्हाइट के ठीक ऊपर रखना है। और मतलब कि लाल डिब्बे के ठीक नीचे, लाल डिब्बे के नीचे के किसी खाने में रखा गया है, लाल के नीचे आएगा ये। अगर हम इन तीनों को लगातार लेते हैं तो हमारे पास जो ओड पोजीशन में विषम क्रमांक वाले खाने में रखा गया नारंगी के लिए पोजीशन नहीं बचेगी, अगर तीनों को लगातार रखते हैं। तो इसका मतलब दो को आपको लगातार रखना है, एक को ऊपर रखना है। तो इसका मतलब लाल को हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, फिर आपको येलो को यहाँ रखना पड़ेगा, व्हाइट को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लाल कहीं ऊपर होना चाहिए क्योंकि नारंगी के लिए पोजीशन चाहिए, ये लाल होगा सबसे ऊपर, मतलब रेड। आर दे लो, नाम आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन करना है वैसे आपको सोल्व। बचा कौन सा? बच गया दोस्तों नारंगी, मतलब ऑरेंज। ऑरेंज के लिए होगा पोजीशन तीसरे नंबर का। पूछा क्या है, किस रंग के डिब्बे को सबसे नीचे ले खाने पर रखा गया है? तो सबसे नीचे है व्हाइट वाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि सफेद। क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्रत्येक संख्या के सभी 8 और 5 को क्रम से 2 1 में बदल दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? 8 और 5 को 2 1 में बदलना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। 8 और 5 को 2 1 में, मतलब 8 को 2 में बदलना है, 5 को 1 में बदलना है। 5 को 1 में बदलना है दोस्तों, ये तो 183 हो जाएगा। 8 को 2 में बदलना है, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3, 123 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 4 है, ये सबसे छोटी नहीं होगी। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 रहेगा, ये छोटी नहीं होगी सबसे। यहाँ पे भी ये भी छोटी नहीं होगी। यहाँ पे भी अगर 8 को 2 में बदलोगे तब भी ये 253 होगा। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? पहले वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, मतलब कि 583। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रृंखला में 2 की पुनरावृत्ति और 3 की पुनरावृत्ति का योगफल क्या हो? पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन का। 2 की पुनरावृत्ति फ्रीक्वेंसी अकरेंस कितनी है? देखो इसमें 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6। 2 6 बार ही आया। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बारी क्या है? 3 कितनी बार आया है? 7 बारी। तो 7 ऐड करेंगे 6 में तो कितना आएगा? 13 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, देखो 6 जोड़ा 12 आएगा, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। 30 पे मतलब कि 26 पे जेड आता है, फिर ए बी सी डी, तो 30 पे डी आएगा। ये दो ऑप्शन बार हो गए। अब इनमें डिफरेंस देखना है। दूसरे नंबर पे ऐसा है, यहाँ पे पी है। दूसरे नंबर पे देखो क्या आएगा, 21 और 3 24। 21 से 24 आया दोस्तों। उसके बाद जी आ गया, 21 और 3 24 था, सॉरी ए 21 और 3, ए मतलब ये है, ए का नंबर होता है 27, 26 के बाद ए रिपीटेशन होता है, 26 जेड को होता है, ए का 27 होता है। 21 था, 27 था, 6 ऐड हुआ है, फिर 6 ऐड हुआ 7 आएगा, 7 और 6 13 पे एम होता है, 13 और 6 19 पे एस होता है। तो सेकंड नंबर पे एस आना चाहिए, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 21 क्वेश्चन नंबर, इसको ये लिखा है -1 -1 -1, फिर -1 फिर -1। -1 का पैटर्न है, सीधा करो। डी -1 करेंगे तो सी आएगा स्टार्टिंग में। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी है स्टार्टिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।